आज के सेशन का मतलब या मकसद क्या है? वाई आर वी हेयर टुडे? क्यों हम गैदर्ड हैं? हम इसलिए गैदर्ड हैं कि हमने ये देखना है कि बहुत से लोग हमारे पास नए आए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 माह से हैं, 2 माह से हैं, कुछ 3 माह से हैं या उससे ज़्यादा भी हैं। तो व्हाट इज़ देयर डायरेक्शन? वो इस इकोसिस्टम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, सारी चीज़ों का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो काइंड ऑफ एन इंडक्शन सेशन कि किस तरह से हम गोइंग फॉरवर्ड अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस तरह से हम मूव करेंगे, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें आसान होंगी, किस तरह से जाके हम इस इकोसिस्टम का एक पार्ट बन सकेंगे। इनको थोड़ा सा अच्छा, अब उसमें कुछ सिनेरियोज़ हैं। सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज़ क्या क्या हैं कि जी मैंने ना EVS देखा हुआ है, ना कोई मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैं सीधा बॉर्क में आ गया हूँ। अब क्या करूँगा, क्या करना है मैंने यहाँ पे आके? मुझे तो नहीं पता, ना मुझे किसी ने बताया है कि क्या करना है और ना मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सो मुझे प्लीज़ डायरेक्शन बताई जाए। इसी तरह से अगर EVS कंप्लीट किया हुआ है, अगर EVS नहीं कंप्लीट किया हुआ, अगर कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कितना टाइम मैं वॉर्क में स्पेंड करूं? अगर मुझे 1 माह हो गया वॉर्क में, 2 माह हो गए हैं तो मैं क्या करूं? 3 माह हो गए हैं वॉर्क में, क्या करूं? कोलैबोरेशन मुझे किस तरह से करनी चाहिए? बढ़ना कैसे आगे? या मुझे अपना पहला डॉलर कैसे बनाना है? पहले $500 कैसे बनाने हैं? पहला $1000 मैंने किस तरह से बनाना है? या मैंने $1000 से भी आगे मैं निकल गया हूँ, अब मैंने एज अ टीम कैसे स्केल करना है? या मैंने इसको 6 महीने के बाद का पाथ क्या होगा, मैं 6 महीने बाद क्या करूँगा, व्हाट इज़ माय पाथ देन। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। सो सिनेरियो 1 इज़ कि मेरे पास ना मैंने EVS किया हुआ है, ना मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे सिंपल है भाई, कि भाई पहले EVS देखें। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड EVS तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू हैव टू वॉच EVS फर्स्ट। आप पहले EVS देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत से लोग आते हैं, मैं से गुजर रहा होता हूँ, सर मैंने वॉर्क ज्वाइन कर लिया, मैंने EVS भी नहीं देखा हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 लाख रुपया भी है, मैंने कहीं इन्वेस्ट करना है। सो वॉर्क का ये मतलब तो नहीं था, कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के लोग आएंगे जो डायरेक्शन लेस हैं। सो यू शुड हैव सम डायरेक्शन भाई। अब अगर यहाँ आ गए हैं, सो अब हम आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप 1 से 2 माह पहले EVS तो देख लें, आप समझ तो लें कि VA क्या है, FBA मास्टरी क्या है, होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। प्राइवेट लेबल की डिफरेंट है, होलसेल की डिफरेंट है। टूल्स क्या क्या होते हैं, उन टूल्स को हैंड्स ऑन कैसे करना है, किस तरह से मैंने अपनी चीज़ें लर्न करनी है। सो मैंने सिर्फ यहाँ बैठ के EVS देखते रहना है। और मैं EVS देख रहा हूँ, मुझे कुछ सवाल आ गया, अब मैंने उस सवाल का जवाब कहाँ से लेना है? सो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मेंटोर अवेलेबिलिटी हो, कि आपको हर वक्त मेंटोर अवेलेबल हैं जिनसे आप सवालात कर सकें। बट चलें, अगर फॉर एग्जांपल कोई अवेलेबल नहीं है तो आप ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स में जाके प्रॉपर एक पैटर्न से क्वेश्चन पोस्ट करें, ना कि आप ये पोस्ट करें व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। नोबडी वुड अप्रूव दैट पोस्ट। ना वो पोस्ट अप्रूव होगी, ना उसका जवाब आपको मिल सकेगा। ये भी आपकी ग्रूमिंग का एक पार्ट है कि आपने पोस्ट किसी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे करनी है। अगर आप डिफरेंट लोगों की पोस्ट जाकर देखेंगे, रीड करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट कि हाउ डू दे पोस्ट, कि उनकी पोस्ट आपको नज़र आ रही है। वो यही नज़र आ रही है कि वो अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताएगा, भाईजान मैं कौन हूँ, व्हाट आई हैव बीन डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज़ माई क्वेश्चन, whom डू आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम। सो एक प्रॉपर पैटर्न पे ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स में फिर भी पोस्ट नहीं आपकी अप्रूव होती तो आप हमें बताएं, वील इन्वेस्टिगेट और उस मॉडरेशन टीम को हम ठीक कर सके कि भाई एक वॉर्क में बैठा हुआ बंदा जिसका ये क्वेश्चन पोस्ट हुआ, बेसिक क्वेश्चन था ऑल्दो, बट वी हैव टू अप्रूव दैट एंड वी हैव टू आंसर। हम मजाज हैं, वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो ये वो लोग हो गए जिन्होंने EVS भी नहीं देखा, ट्रेनिंग भी नहीं ली, डायरेक्टली आ गए। सो EVS 3 देखेंगे, सारे वॉर्क के मेंबर्स को EVS मिलता है, किसी को नहीं मिलता तो आप जो भी मेंटोर, ट्रेनर जो भी अवेलेबल हैं, कोऑर्डिनेटर अवेलेबल हैं, आप उनको बताएं कि जी मुझे EVS का एक्सेस नहीं मिला। अच्छा, अगर एक्सेस नहीं मिला सो enablers.org/support पे जाके उसको कंसर्न मेंशन करें।
मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ कहता हूँ, एंड पे भी मैंने उसकी भी एक स्लाइड बनाई हुई है कि वी हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग सिंस सम टाइम नाउ, इनेबलर्स ट्रेनिंग कुछ अरसे से कर रहा है, बट वर्क को शुरू किए हुए कुछ देर हुई है, ये इन्फेंसी में है अपनी, ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, डेली चेंजेस लेके आ रहे हैं, डेली इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उस इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमें आपका फीडबैक चाहिए। अब हम आके इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जांपल चले मैं आके लाहौर में इंडिविजुअली पूछ लूँगा, मैं इस्लामाबाद में नहीं जा सकता, मैं कराची में नहीं जा सकता, मैं बाकी 20 शहरों में नहीं जा सकता और इंडिविजुअली पूछ सकता। तो उसका एक मैकेनिज़्म बना दिया गया। उसका मैकेनिज़्म ये बनाया कि भाई सपोर्ट टैब है, कोई आपको वर्क से रिलेटेड कंसर्न है आप उसमें इनपुट करें एंड वी विल आंसर दैट क्वेरी। आपको फिर भी जवाब नहीं आता, आप फिर से उसको पोस्ट करें, आप उसको 100 दफ़ा पोस्ट करें, आपको नहीं उसकी समझ आ रही या नहीं जवाब आ रहा है, एंड वी आर इम्प्रोवाइजिंग थ्रू दैट फीडबैक। सो उसमें EVS भी है जी, मुझे EVS नहीं मिला या मुझे क्या हुआ, उसमें इतने ज़्यादा आपके पास स्किल्स हैं, बट नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ई-कॉमर्स की तरफ इंक्लाइंड हैं। सिंस दिस इज़ ऑल अबाउट ई-कॉमर्स, तो ज़्यादातर ई-कॉमर्स देखते हैं, उसमें कुछ होलसेल करना चाहते हैं, कुछ PL करना चाहते हैं, कुछ VA करना चाहते हैं। सो अपनी मर्ज़ी से जो आपको सिचुएशन बेहतर लगती है आप उसको देखना शुरू करें। आपने एक देख लिया, आप दूसरे पे शिफ्ट कर दें। आपने VA देख लिया, आप कहते हैं यार मैंने अब PL लर्न करना है, सो PL का मॉड्यूल देख लें। आपने PL का मॉड्यूल देख लिया, आप कहते हैं मैंने अब होलसेल का मॉड्यूल देखना है, आप होलसेल का मॉड्यूल देखें। पहले चीज़ें भाई अंडरस्टैंड तो करें। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं आते साथ वर्क में पहले दिन से पैसे बनाऊंगा, ये नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये सोच के कि मैं इस जगह पे पहले दिन जाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी, आई विल स्टार्ट मेकिंग डॉलर्स। दिस इज़ नॉट द केस। प्लीज़ ज़रूर बनाएंगे, आपके साथ वालों ने बनाए हैं, वही लोग आपके साथ घूम फिर रहे हैं। बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो बना रहे हैं, जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने पहले दिन आके नहीं कहा था कि डॉलर्स कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, पाउंड्स कैसे बनाने हैं, अर्न कैसे करना है। यस, दैट इज़ वन ऑफ द गोल्स कि हम आए ही इसी वजह से हैं, बट नॉट फ्रॉम डे वन। दिस विल टेक टाइम। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करेंगे, आगे चलेंगे, ये चीज़ें आती जाएंगी। अच्छा जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने EVS कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूं? सो अब तक तो आपको पता चल गया है कि आप होलसेल करना चाहते हैं कि PL करना चाहते हैं, या आप VA बनना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, किस का बनना चाहते हैं, प्राइवेट लेवल का बनना चाहते हैं, होलसेल का बनना चाहते हैं। एक इंसान जो सब कुछ कर रहा होता है उसको भी साल 1.5 साल लग जाता है कि वो PL में भी मास्टर हो जाए और होलसेल में भी मास्टर हो जाए। 1 महीने में नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं हो सकता, 3 महीने में नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस वो उस पर हैंड्स ऑन ना करना शुरू कर दे और 18-18 घंटे ना काम करे। 7-8 घंटे 5 घंटे काम करके वो नहीं एक्सपर्ट बन सकता किसी चीज़ में जब तक कि वो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये बात मानते हैं आप लोग सब? ऐसे ही है। स्टार्ट लुकिंग टू वर्क फॉर विद इन वर्क फ्रॉम सीनियर्स एज पर योर चॉइस ऑफ द मॉडल। अच्छा, ये बड़ा इशू है कि हम कहते हैं कि जी मेरी कोई सीनियर हेल्प नहीं कर रहा। तो सीनियर हेल्प नहीं करेगा भाई, सीनियर करेगा हेल्प, लेकिन जब तक मैं कोई वैल्यू नहीं उसको दिखाऊंगा तो वो हेल्प कैसे करेगा? मैं उसको कहूँगा कि भाई कोई टास्क दे दे, मैं आपके लिए टास्क करना चाहता हूँ, एनी टास्क दैट यू थिंक इज़ गुड फॉर मी, जो मेरी ग्रूमिंग कर देगा, जो मेरी लर्निंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग मैं करना चाहता हूँ, यार मुझे होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क दे दे कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। उन्होंने आपको टास्क दे दिया, सो आपने वो टास्क कंप्लीट करके उन्होंने दिया, वो खुद परेशान हो गए। आपने इतनी अच्छी शीट्स बनाई, इतना अच्छा उसको प्रेजेंट किया, क्योंकि यार मेरे पास और काम आता रहता है, काम करना है मेरे साथ। सो दिस इज़ द वे हाउ इट विल, रादर देन आप जाके उसे कहें भाई मुझे काम दे दे और पैसे कितने देंगे इस काम के, पहले दिन जाके कह दे नोबडी विल गिव यू वर्क। ही डज नॉट नो योर वैल्यू, आपकी वैल्यू नहीं उसे पता, वो क्यों काम देगा? जब तक उसको वैल्यू नहीं दिखाएंगे कि भाई मैं आपके लिए कितना वैल्यूबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप उसे जाके कहते हैं मैं आपको ब्रांड ऑथराइजेशन होलसेल की ले देता हूँ, आपने तो आज तक अंग्रेजी में किसी से कॉल पे बात ही नहीं की, कॉल करके आप कैसे ऑथराइजेशन लेंगे, कैसे कॉल करेंगे? आपने उसे कहा 5 ब्रांड्स का डेटा दें, मैं आपको आई विल टेस्ट देम,
मैं खुद को इम्प्रूव भी करूँगा, हो सकता है उसमें से कोई एक मिल जाए। जब आप वो करेंगे, उसको करके दिखाएंगे, तो वो मानेगा ना कि यार इसने कुछ किया है, कोई काम किया। सो दिस इज़ हाउ दे विल स्टार्ट गिविंग यू वर्क। इस तरह से हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा सीनियर से। व्हाट इफ़ EVS इज़ नॉट कम्प्लीटेड, वही वाली बात है कि जिस तरह हमने थोड़ा सा EVS स्टार्ट किया है, हमें सिर्फ मोटे मोटे चीज़ें पता है, VA क्या होता है, PL क्या होता है, होलसेल क्या होता है, और हम खुद को एक्सपर्ट कह रहे हैं। यू नॉट एक्सपर्ट, यू स्टिल नीड इंफॉर्मेशन, यू स्टिल नीड नॉलेज। किसी को पता है कि अगर कोई एक काम इंसान ने करना हो तो उसको मास्टर करने में कितने घंटे स्पेंड होते हैं तो वो उसमें मास्टर होता है? 10,000 आवर्स। और हमें अभी आए हुए 48 घंटे हुए होते हैं, 72 घंटे, 96 घंटे। तो हम कहते हैं कि हम इसमें मास्टर हो जाएं या मास्टर हो गए हैं। पॉसिबल नहीं है। मुझे इतनी देर हो गई काम करते हुए, मैं अभी भी मास्टर नहीं खुद को कहता। कोई स्टूडेंट मुझे आके कोई नई चीज़ बताता है, ये इवन जितने ट्रेनर्स इनेबलर्स के हैं सब कुछ आई नो, क्योंकि मैंने उनको सेलेक्ट किया हुआ है ना, मैंने वो सिलेक्शन क्राइटेरिया और सारे ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं। सो आई नो कि वो भी इसी तरह से, उनको कोई स्टूडेंट आके नई चीज़ बताता है, वो कहते हैं यार ये तो हमने नई चीज़ सीखी है। सो ऑलवेज लर्निंग मोड ऑन रखें। जिस दिन अपने आप को 100% एक्सपर्ट कह देंगे, दैट इज़ रॉन्ग। यू नॉट 100% एक्सपर्ट। डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है, वो फिर भी उसको कोई नया मेडिसिन आती है, बताया जाता है भाई ये क्या करती है, देन दे लर्न फ्रॉम दैट ना। सो हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जैसे कि क्वेश्चंस पूछें, जाके ग्रुप के अंदर मेंटोर से पूछें और कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब कुछ लोग आए कि कहते हैं जी कि मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, मैंने EVS भी देखा हुआ है, या EVS नहीं देखा हुआ, मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं सुपीरियर हूँ। सो दे थिंक दे आर सुपीरियर देन ऑल अदर्स। भाई मैंने क्योंकि ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं आपसे तो सुपीरियर हूँ। ये नहीं पता कि उस जिसे आप बात कर रहे हैं उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करके एक जगह पे पहुंचा हुआ है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, उसने EVS देखा, राइट लेफ्ट से इंफॉर्मेशन लेके ही इज़ मोर एक्सपर्ट देन यू। तो ट्रेनिंग ली हुई है उसका मतलब ये नहीं आपको सब कुछ आ गया। वही वाली बात, दिस प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो अपने आप को फिर भी एक्सपर्ट नहीं समझना, हमें कोलैबोरेट करना है। फिर वही वाली बात कि मैंने कोलैबोरेट करना है, कैसे करना है, मैंने वैल्यू दिखानी है अपनी कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आने से पहले आप किसी चीज़ में तो अच्छे हैं ना, किसी चीज़ में तो हर इंसान अच्छा होता है। वो चाहे वर्ड की फाइल बनाने में अच्छा है, कुछ लिखने में अच्छा है, एक्सेल बनाने में अच्छा है, डेटा प्रेजेंट करने में अच्छा है, किसी चीज़ में भी अच्छा है, उससे शुरू करते हैं। उस सीनियर को या उस बंदे को कहें कि जी मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे इससे रिलेटेड कोई टास्क दे दें। जो भी मेंटर्स अवेलेबल हैं उनको कह दें कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड टास्क दे दें, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है एंड आई नो हाउ दिस वर्क्स। जब आपका इंटरेस्ट है एंड यू नो हाउ दिस वर्क्स, जब आप उसको ला के प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। आपको अगला बंदा आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा कि यार ये बंदा इस चीज़ का एक्सपर्ट है। काम आएगा उसके पास, वो आपके पास आएगा कि भाई मुझे तो ये नहीं करना आता, या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी एजेंसी बन चुका हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो चुका हूँ, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। एजेंसीज़ हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा काम है, वो भी टास्क को डेलीगेट करना सीखें प्लीज़, ना कि ये सोचते रहें कि सारे पैसे मैंने ही बना लेने, मेरे अलावा तो कोई पैसे नहीं बना सकता। सो दे शुड ऑल्सो डेलीगेट। आई नो कि एजेंसीज, फ्रीलांसर जिनके पास काम आता है वो डेलीगेट करते हैं आगे, दिस इज़ अमेजिंग। वो उनको यहाँ पे भी अजर मिलेगा एंड हेयर आफ्टर भी मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल, इनेबलर्स इज़ ऑल अबाउट इनेबलिंग अदर्स। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी अपने जेन में रखा हुआ है कि मैंने बाकी लोगों को इनेबल करना है, और इस कॉन्सेप्ट को जो जो ग्रो करता जाएगा वो अपने अंदर रखे कि मैंने बाकी लोगों को भी इनेबल करना है साथ साथ। अच्छा जी, अब वर्क में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? अब वर्क में हमें 6 महीने तक स्पेंड करने चाहिए। उसका मैं आगे चल के आपको पूरा प्लान देने लगा हूँ कि 6 महीने मैंने कैसे स्पेंड करने हैं। 6 महीने से ज़्यादा आप स्पेंड करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, लेकिन 6 महीने का टारगेट हमने रखना है कि मैंने स्पेंड करने हैं। अगर आप उन घंटों को बनाएं तो वो फिर भी शायद 1000 घंटे भी नहीं बनते होंगे। हम कह रहे हैं 10,000 घंटे में हम किसी चीज़ के एक्सपर्ट बनते हैं। सो 6 मंथ्स शुड बी देयर। जब हमारा वो स्किल बिल्ट हो जाएगा
तब हम एक्सपर्ट कहलाएंगे ख़ुद को, या हम फिर मार्केट में जा सकते हैं, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनीबडी, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। फिर हम घर बैठ के भी काम कर लेंगे, कहीं पे भी बैठ के काम कर लेंगे, वी कैन डू दैट वर्क। ऑल्दो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, लाइक माइंडेड सेशंस मिलेंगे, आपकी टीम और एक्सपैंड करेगी, आप और लोगों को हायर कर सकते हैं, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मे बी आप इतने हाईलाइट हो गए हैं कि इनेबलर्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आई है और हम आपको देख रहे हैं कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो वो भी आपको पॉसिबिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें भी गोइंग फॉरवर्ड आती जाएंगी। मैंने 1 महीना वर्क के अंदर कंप्लीट कर लिया हुआ है। वाई वन शुड हायर यू, वही वाली बात जो मैंने पहले कही, इसमें कुछ चीज़ें ओवरलैप्ड हैं जो कि सब में आपको नज़र आएंगी। कोलैबोरेशन है, अपने स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। सो हमने रमज़ान की वजह से प्रेजेंटेशन रोकी हुई थी कि अच्छा ठीक है यार, रमज़ान है, टाइमिंग शॉर्ट है, फिर गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशंस अगेन। उस प्रेजेंटेशन में ख़ुद को प्रेजेंट करें। मे बी आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में की होगी डरते डरते प्रेजेंटेशन या बहुत कॉन्फिडेंटली, बट नाउ वी आर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। हमें प्रोफेशनली उस प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, यहाँ पे खड़े होके 50 लोगों के आगे कैसे बोलना है, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। कि भाई अब मुझे पता है कि काम कैसे करना है और बोलना कैसे, मैंने प्रेजेंट कैसे करना है, चाहे वो क्लाइंट ऑनलाइन आ जाए, मेरे सामने आ जाए। आप यकीन करें कि जब हमारे पास इन्वेस्टर्स या कोई आते हैं और हम स्टूडेंट्स को, वर्क के स्टूडेंट को उनके सामने भेजते हैं, उनका फीडबैक आता है हमारे पास, और फीडबैक ये आता है कि भाई ग्रूमिंग की कमी है अभी भी इस बंदे में, या इस बंदे में अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत अच्छा है टेक्निकल स्किल्स में, अमेजिंग, इसको पता है हर चीज़ का, कैसे शीट्स बनानी है, क्या बनाना है, बट ही कांट टॉक, ही कांट प्रेजेंट। ठीक है, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं, हमें स्क्रीन से पीछे बैठ के काम करना आता है, बट हम नहीं प्रेजेंट कर, तो सीखें। हम जो यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं और लोग जो बोलते हैं उन्होंने सीखा है। या आपके सामने एग्जाम्पल है, फहद हैं और लोग हैं, बाकी ट्रेनर्स हैं, अमन हैं, जिशान साहब हैं, अली भट्ट हैं, मैं खुद हूँ। हम लोग सारे पहले बोलते तो नहीं आए थे हमेशा से, बचपन से सामने ऑडियंस के खड़े होके, हमने सीखा ना, ओवर टाइम सीखा। सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू लर्न दो स्किल्स। इसको मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं जब आप वर्क के अंदर हैं। जब प्रेजेंटेशंस अनाउंस होगी, यू शुड, एवरीवन शुड टेक पार्टिसिपेशन इन दैट। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए आके बोलें, बताएं, उससे फिर अगली दफ़ा आएंगे आप उससे बेहतर प्रेजेंट करेंगे, उससे अगली दफ़ा उससे बेहतर प्रेजेंट करेंगे। सो आहिस्ता 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 हमें प्रेजेंट करने के स्किल्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग हैपनिंग इन वर्क। कोई भी चीज़ वर्क के अंदर हो रही है, पार्टिसिपेट करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हम हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होती है, यार पार्टिसिपेट, साथ वाले क्या सोचेंगे, इधर वाला क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा। इस चीज़ को आप पीछे छोड़ दें। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब ही हम ग्रो करते हैं, अदरवाइज हम ग्रो नहीं कर सकते। हमें उस हेजिटेशन को बाहर निकालना है और पार्टिसिपेशन करनी है। अगर इनेबलर्स को, वर्क में बैठा हुआ बंदा, किसी को नज़र ही नहीं आएगा, उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हम आपको कैसे कोई रोल देंगे, हम आपको कैसे किसी जगह पे कहेंगे कि यार हमारे पास ये वाली रोल अवेलेबल है, हम ट्रेनर चाहिए जो कि VA पढ़ा सके। मुझे कैसे पता यार वर्क के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस रोल के लिए केपेबल है। मैं तो जिन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है मैं उनमें से ढूंढना शुरू कर दूंगा कि उनमें से कौन केपेबल है, कौन इतनी लॉन्चेस कर चुका है, कौन वो VA की ट्रेनिंग कराएगा। सो वर्क के अंदर बैठे हुए किसी बंदे को मुझे तभी पता चलेगा कि जब उसकी विजिबिलिटी आएगी। उसकी विजिबिलिटी ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स में आएगी और विद इन वर्क आएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, मैंने 2 महीने कंप्लीट कर लिए, अब मैं क्या करूं? तो 2 महीने अगर आपने कंप्लीट कर लिए एंड यू थिंक कि आप एक्सपर्ट हो गए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप लोगों को हायर कर लें। इफ़ यू हैव वर्क एंड यू हैव कंप्लीटेड 2 मंथ्स एंड यू थिंक कि आपको ये चीज़ आ गई है, फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा स्किल आ गया, वो चाहे प्रोडक्ट हंटिंग है, चाहे लॉन्चिंग है, चाहे PPC है, सोर्सिंग है, या आपको कीपाई चलाना आ गया, तो आप उसके एक्सपर्ट बन गए, आप उसका स्किल सिखाना शुरू कर दें भी बाकी लोगों को, या उनको हायर करना शुरू कर दें।
मैंने 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं क्या करूं? सो 3 महीने आपने कंप्लीट कर लिए हैं, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा इस लेवल पे भी अब आ चुके हैं कि आपकी इंडिविजुअल शायद फाइवर की प्रोफाइल भी चलना शुरू हो गई है, या आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल, अपवर्क की प्रोफाइल। तो नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ कि स्टार्ट बिल्डिंग एजेंसी प्रोफाइल्स ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। एज एन एजेंसी और लोगों को आप अपनी टीम में शामिल करते हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं कि वो जो अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के ऊपर, आपके पास नंबर और बढ़ जाता है, तो उनको ऐड करना शुरू कर दें, टीम को और बिल्ड करना शुरू कर दें। मैक्सिमम गेन एंड कीप डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट फॉर मोर वर्क। एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे काम लेना आता है, ऑल्दो मुझे काम करना भी आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि काम मिलता कैसे है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि काम मिलना कैसे है। अब जिस बंदे को काम लेना आता है वो काम लेता रहे और बाकियों से कराता जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ये, वो CEO है, उसका ये गोल अब नहीं है कि वो जाके खुद से शीट्स बनाए, वो खुद से सारी चीज़ें करे। नाउ ही शुड फोकस मोर ऑन डेलीगेशन, कि मैंने काम को डेलीगेट कैसे करना है और लोगों से कैसे कराना है। ये नहीं है कि मुझे खुद नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता और मैं डेलीगेट कर दूँ। यस, लोग ये भी करते हैं और उससे बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं कि फाइवर का ऊपर गिग बना हुआ, मुझे आता नहीं है बिल्कुल वो काम करना, मुझे ऑर्डर आएगा, मैं आके इनको कह दूंगा कि भाईजान ये ज़रा काम तो मुझे कर दें। सो उस तरफ चले जाएं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास गिग्स की अभी भी स्पेस अवेलेबल है, तो आप उस तरफ जाना शुरू कर दें। अच्छा, हाउ टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद सीनियर्स, इसके ऊपर मैं काफ़ी पहले फोकस कर चुका हूँ। वही वाली बात कि वैल्यू क्रिएट जब तक मैं नहीं करूँगा मुझे कोई सीनियर हायर नहीं करेगा। सो वैल्यू क्रिएशन वाली, ये वही वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे पहले जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं या जो लोग ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल हैं, हाउ डिड दे मेक देयर फर्स्ट डॉलर? प्लीज़ उनसे पूछा करें आपको पहली दफ़ा काम कैसे मिला। एंड ट्रस्ट मी, उसमें से शायद 90% 90% पीपल वुड से ई-कॉमर्स बाय नेबर्स के ग्रुप से। और नए लोग इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। यू हैव टू ट्रस्ट दैट कि भाई वहीं से काम मिलता है, उसी ग्रुप से काम मिलता है। वो एक इकोसिस्टम है पूरा, उसमें सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स या फ्रीलांसर्स नहीं हैं। देयर आर मोर इन्वेस्टर्स इन देयर हु डू नॉट हैव टाइम। दे हैव मनी टू इन्वेस्ट बट टाइम नहीं है। अच्छा, अब एक अली है, अली को कैसे काम मिला या पहला डॉलर उसने कैसे बनाया? बिकॉज अली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ ऑन ई-कॉमर्स बाय नेबर्स एंड देन पीपल हायर्ड हिम। तो अली ने कैसे प्रेजेंट किया? अली की जाके पास्ट हिस्ट्री देखें, अली की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बिल्कुल बच्चों वाले सवाल जो आपके होंगे शायद आज, बेसिक्स, वो भी वहाँ पे होंगे कि जब उसने बेसिक्स पूछे थे। उसकी पूरी प्रोफाइल स्कैन की, हाउ डिड अली ग्रो। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि किसी बंदे की सक्सेस स्टोरी लगी हुई है, तो इसका स्टार्ट क्या था? हाउ डिड ही स्टार्ट? एक्चुअली ही स्टार्टेड फ्रॉम ई-कॉमर्स बाय नेबर्स ग्रुप। सो हमें इसके ऊपर यकीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ से काम मिलेगा। अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो कोई कमी है कि जो हम नहीं कर रहे। वी आर नॉट डूइंग दैट टास्क, वी आर नॉट डूइंग व्हाट अली हैज़ डन। सो वी हैव टू डू दैट। वी हैव टू आस्क अली फिजिकली, वी हैव टू मैसेज अली, वी हैव टू मैसेज हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अच्छा, अब जब भी किसी की सक्सेस स्टोरी आती है या कोई भी कोई पोस्ट करता है, नेक्स्ट डे उससे पूछे, वो कहता है मुझे 200 मैसेजेस आए कल। अब 200 मैसेजेस में उसने उन मैसेजेस को इग्नोर कर देना, भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे प्लीज़ बता दो क्या करना। आपने उसमें भी वैल्यू डालनी। अगर आप उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे या उससे क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे, अली विल नॉट हेल्प यू। आप अली से पूछ रहे हैं, आप एक प्रॉपर सिनेरियो लिख रहे हैं कि अली मैं इस चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई हैव सीन योर सक्सेस स्टोरी, आई वुड जस्ट वांट 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम। इधर मुझे मैसेज लिख दो या 50 सेकंड का एक वॉइस नोट भेज दो कि हाउ वाज योर जर्नी, आपकी जर्नी क्या थी, आपको पहली दफ़ा काम कहाँ से मिला। बहुत से स्टूडेंट्स आपको यही कहेंगे जी यहाँ से ही मिला। आप स्टोरीज जाके पढ़ लें, जाके ई-कॉमर्स बाय नेबर्स पे स्टोरीज पढ़ लें, जाके वीडियोस देख लें, वो सब लोग आपको यही बताएंगे कि हमें यहाँ से। तो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू अर्न योर फर्स्ट डॉलर। एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया गया, उसमें से अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर ढूंढें,
वो बूस्टर तभी आएगा जब पहला डॉलर आएगा या पहली कमाई आएगी, वो मिलेगा। दैट माइट टेक टाइम, किसी के लिए 15 दिन, किसी के लिए 1.5 माह, किसी के लिए 6 माह। सो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। कोई ज़िंदगी में काम बगैर स्ट्रगल के नहीं मिलता। वी हैव टू डू दैट। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वी आर क्रिएटिंग एन एजेंसी टू हायर वर्क मेंबर्स ओनली, ताकि वो इनिशियली अर्न करना शुरू कर दें। सो वी नो कि दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड बिग मुश्किल फॉर अस टू है ऐसा कि नहीं है? आप अग्री करते हैं कि सबको काम देना और सबको, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह। हमने उसका प्लान कर लिया, वो बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे और हम वर्क मेंबर्स को हायर करेंगे। उसमें देयर विल बी नोबडी एल्स अदर देन वर्क मेंबर। वो कैसे हायर होंगे लोग? वो प्रेजेंटेशन हुई, आपने उस प्रेजेंटेशन में बताया भाई ये मेरा स्किल अच्छा है, उसको देखते हुए ही वो हायर होंगे ना। ऐसे तो नहीं हायर होंगे कि एक बंदा चुप करके आता है, 8 घंटे गुजारता है, घर चला जाता है, ना किसी को बताता है मैं क्या कर रहा हूँ, ना किसी से कुछ पूछता है, कोलैबोरेशन ज़ीरो। हमें नहीं पता यार वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, वी डोंट नो अनटिल अनलेस ही विल टेल अस कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मैंने प्रेजेंटेशन भी देनी है, मैंने लर्न करनी है चीज़ें। लर्न करेगा सो वी विल गिव अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको जैसे बताया, वी ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव करने की कोशिश डे बाय डे करते जा रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाएं सबके लिए। अच्छा, हाउ टू मेक 500 पर मंथ, वही वाली बात, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम यू हैव, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। इन्वेस्टर्स फ्रॉम द ग्रुप एंड सीनियर्स फ्रॉम विद इन द वॉक, और तीसरा एजेंसी जो हम लेके आ रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करेंगे तो 500 बन जाएगा। बात आती है उस 500 से मैंने 1000 पे कैसे पहुंचना है। अगला सिनेरियो आ जाता है 500 से 1000 पे, फिर आ जाता है फाइवर, अपवर्क। उसके लिए भी वी आर स्ट्रगलिंग, हम आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। अभी एक हैं अली नुमान, आते हैं आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, और लोग भी टीम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे जो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को कैसे बेहतर करना है। उससे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल की इंडिविजुअल कैसे बेहतर करनी है, ऑर्डर्स कैसे जनरेट करना है, उसको एजेंसी प्रोफाइल्स में कैसे कन्वर्ट करना है गोइंग फॉरवर्ड, और काम कैसे लेना है। जो एजेंसीज ऑलरेडी वहाँ पे हैं उन्होंने भी, आप जाके देखें 6 महीने साल पहले शुरू किया हुआ है, कितने कितने फीडबैक्स हैं, कितना ज़्यादा काम किया हुआ है। हम वो डॉलर का नंबर देख के, आवर्स वर्क को देख के घबरा के कह जाते हैं नहीं 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 मैं तो नहीं ये कर सकता। यू कैन ऑल्सो डू, वो आप जैसे ही लोग हैं। अगर आप उनको मिलें तो शायद वो भी बात भी नहीं कर सकेंगे, बिकॉज उनको भी स्क्रीन के पीछे की आदत हो चुकी हुई है। अपने आप को वो मत बनाएं। सो फिजिकल इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करना सीखें और कोलैबोरेट करें। सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ के हमें चीज़ें नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब टीम कैसे मैंने स्केल करना है और मैंने किस तरह से एक एजेंसी बिल्ड करनी है। किसी भी कंपनी का सीईओ बन के अगर सीईओ ये सोचता रहे कि मैंने ही ये सारा काम करना है और मैंने ही नया काम भी ढूंढना है, मैंने ही अपने सोशल मीडिया को भी रन करना है, मैंने ही अपनी प्रोफाइल्स रन करनी है, मैंने ही अपने एडमिन टास्क देखने हैं, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। डिपार्टमेंट्स बनाना सीखें। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि किस तरह से आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स के हेड होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको आंसरेबल हो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, कि वो टास्क आपने उनको दिया और वो टास्क ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। सो अब उस तरफ को सोचना शुरू कर दें कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनना है, मैंने इसको अब एक्सपैंड कैसे करना है, मैंने और लोगों को इनेबल कैसे करना है। देखिए, विन विन सिचुएशन है। अगर आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई ये बार बार कह रहे हैं और लोगों को हायर कर ले तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, करके तो देखें। सो जब आप और लोगों को हायर करेंगे आपको और काम मिलेगा, आप और को हायर करेंगे आपको और काम मिलेगा। शायद उसको काम मिले, वो आपको आके कहे कि सर मुझे तो ये नहीं करना आता, आप ये काम ले लें, मुझे इसका एक टास्क दे दें और हम इसको और ग्रो करते जाते हैं। तो दे विल स्टार्ट बिकमिंग योर पार्टनर्स। आप एटलीस्ट ये भी सोच लेंगे कि मैं, ठीक है मेरा भला हो ना हो,
शायद ये बताने से बाकियों का भला हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी वो आपकी बात सुनी जाए और बाकियों का भला हो जाए, तो इस तरह से चीज़ों को सोचें। मेंटोर सेशंस विच कैन ग्रो यू मोर इन स्पेसिफिक फील्ड, जो सेशंस चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी कुछ सेशंस प्लान्ड हैं जो चलेंगे, कुछ सेशंस नहीं हो पाए, फिर उसमें थोड़ा सा इशू था एंड दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन के अवेलेबिलिटी रमज़ान में थोड़ी सी कम थी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस होंगे कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और ऐसे लोग बुलाएंगे जो यहाँ पे थे लेकिन जा चुके हैं और एजेंसीज बना ली हैं या एजेंसीज चला रहे हैं। इस तरह के लोग जो यहाँ पे कभी भी नहीं थे, इन्होंने आउटसाइड वर्क एजेंसीज बनाई, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, वो कैसे काम ले रहे हैं, वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्राइवेट लेबल सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। वो सेलर्स जो खुद अपने लिए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो होलसेल के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। जैसे आपने कुछ देर पहले स्टोरीज देखी होंगी कि मैं सिंस प्राइवेट लेबल खुद से पढ़ाता हूँ, तो प्राइवेट लेबल के स्टूडेंट्स 2 4 5 मेरा प्लान है कि मैं उनको बुलाऊँ और वो आपको आके बताएं कि भाई क्या क्या मसले आते हैं, शिपिंग में क्या मसले हैं, सोर्सिंग में क्या मसले हैं, लॉन्चिंग में क्या मसले हैं, पीपीसी में क्या मसले। सो ऑल दोज थिंग्स वो आके आपको अपने चैलेंजेस बताएं ताकि उनके चैलेंजेस से आप सीखें। अभी तो हम देख लेते हैं ना कि एक बंदे की सक्सेस स्टोरी आई और उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उसने ये नहीं बताया कि मुझे क्या क्या मसले आए। सो वो मसले वो आपके साथ शेयर करें। सो मे बी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो आपके लिए कि सेशंस इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू इन कमिंग डेज। फिर उसके अलावा इन्वेस्टर के सेशंस जो कुछ थोड़े हुए भी हैं, बट वी ट्राइंग कि हम और ज़्यादा करें। और लेकिन उन सेशन से पहले वी नीड प्रेजेंटेशंस फ्रॉम यू गाइस, वी नीड टू प्रिपेयर यू in order to present in front of them, otherwise you can't present in front of them. So उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। फिर वही प्रेजेंटेशन एंड ग्रूमिंग स्किल्स है। प्राइवेट लेवल की लाइव लॉन्च स्टार्ट हो चुकी है, होलसेल की लाइव लॉन्च कमिंग सून, होलसेल की लाइव लॉन्च स्टार्ट होने लगी है। वर्चुअल को वर्किंग एक्सेस, सो एक वर्चुअल को वर्किंग स्पेस बनाना। आज मेरा फिजिकल वर्क में जाने का मूड नहीं है, मैं घर से को वर्किंग में जाके देखूंगा उधर क्या चल रहा है, इधर ही डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, जाके देखो ज़रा वर्चुअल में क्या हो रहा है। सो वी ट्राइंग टू बिल्ड दैट एज सून एज पॉसिबल, ताकि वो वाली फील भी एक आना शुरू हो जाए कि वर्चुअल भी आप बैठ सकते हैं, आप फिजिकल में भी बैठ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव यू। हाउ टू गेट मोर सपोर्ट, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी हद तक चीज़ कवर कर चुका हूँ कि एक इकोसिस्टम है, हमारे पास टास्क फोर्स हैं। वी ट्राई कि हम आपको 60 सेकंड में जवाब दे दें। आपको ना पसंद आए जवाब, आप उन्हें कहें भाई मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया, ठीक नहीं है, मेरी तसल्ली तो नहीं है इस जवाब से। सो आप बाकी ये देखना शुरू कर दें कि कौन कौन मेंटर्स पूरे पाकिस्तान में हैं हु कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स। आप उनको टैग करें कि भाई मुझे मेरे जवाब नहीं है ये सही, मुझे जवाब समझ नहीं आई। सो अगर आपको फिर भी जवाब नहीं मिलता तो वी आर लायबल। हम तब लायबल नहीं है कि आपने वो क्वेरी कहीं डाली ही नहीं और आपके दिल के अंदर वो बात है और हमें किसी तरह जादू से पता चल जाए, वो हमें नहीं पता चल सकती क्योंकि वो वाली पावर्स ही नहीं है हमारे पास। तो हम वी नीड टू सी कि भाई आप किस इशू से गुजर रहे हैं। मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग ने कोई इशू हाईलाइट भी किया हो, वो एड्रेस ना हुआ, आप कह रहे हैं बार बार कही जा रहे हैं कि इशू एड्रेस कर दें, मेरा तो मसला हल नहीं हो रहा। सो मे बी वो ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया जिसकी रेजोल्यूशन शायद क्विकली हो सके। सो बट वही बात कि हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला तो मोटो आई थिंक अब तक आप सबको याद हो जाना चाहिए, राइट लेफ्ट भी हर जगह लिखा हुआ है, टू नेवर गिव अप। आप यहाँ हैं नहीं हैं, आप इनेबलर्स के साथ हैं नहीं हैं, वॉर का पार्ट है नहीं है, बट ये तो आपकी ज़िंदगी का एक असूल होना चाहिए जिसको बैक ऑफ द माइंड, चाहे हमने ये नेवर गिव अप वर्ड कभी सोचा ना हो, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ चले कि मैंने कभी सोचा नहीं है, बट मेरे जहन में है कि भाई मैंने गिव अप नहीं करना। अगर मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग हूँ तो मैंने इससे आगे जाना है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने भी CEO बनना है भाई, बनना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही है। सो मैंने भी इससे ज़्यादा ग्रो कर, सो एवरीबडी वांट्स टू ग्रो ना। सो वो नेवर गिव अप और थर्स्ट अपने अंदर ज़रूर रखें। वो किसी भी फील्ड में है, वो ई-कॉमर्स में है या दुनिया की किसी भी फील्ड में है, दैट शुड बी देयर। अगर वो नहीं है और मायूसी है हर वक्त, आप नहीं ग्रो कर सकते। आप हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, आप नहीं ग्रो कर सकते।
सो वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट सक्सेस स्टोरीज कुछ जो ऑलरेडी आपने देखी हैं. लास्ट चीज़ पे आऊँगा कि enablers.org/support इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जब तक नहीं पता चलेगा कि मसला क्या है, वी कैन नॉट रिजॉल्व दैट. और दिस इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड टू, कि हमें आपके मसलों का यहाँ से पता चलेगा. आपने फ़हद को कह दिया, आपने सहमद को कह दिया, अमन साहब को कह दिया, ज़िशान साहब को कह दिया, बाबर साहब को कह दिया, साद साहब को, बट मे बी वो उन्होंने इस क्वेश्चन इस स्टूडेंट का सुना, अगले पे गए, पिछले का भूल गए बात कि यार उसको क्या इशू था. यहाँ पे वो रिकॉर्डेड है, इसको वो भूल नहीं सकते. हम इस सिस्टम को इतना मजबूत बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन कि जो यहाँ क्वेरी आई है उसकी रेजोल्यूशन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो. ब्रांड इंसान एक ब्रांड तभी बनाता है इंसान, या ब्रांड तभी ब्रांड बनता है जब वो अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे. सो यू आर आवर स्टूडेंट्स, यू आर आवर कस्टमर्स, यू आर आवर फ्रेंड्स, वी वांट टू इनेबल यू. और हम तभी इसको और ग्रो कर सकेंगे टुगेदर कि जब हम साथ रहेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. मैं हमेशा सेशन के एंड पे कोशिश करता हूँ कि ज़रूर कहूँ कि सेशन सुनने के लिए भी आपको लिसनिंग कैपेबिलिटी चाहिए. इट्स नॉट ईजी टू लिसन टू एनी सेशन, आपको वो भी कैपेबिलिटी. सो थैंक यू सो मच. क्या आप कहते हैं बोर होना शुरू हो जाते हैं, यार ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या ये इस तरह से हो रहा है ना. सो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का. क्वेश्चंस मैं लूँगा एक दो, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लूँगा. आई विल ट्राई टू बी हेयर मोर ऑफन, क्योंकि कल साकिब भाई का सेशन है, ज़्यादा क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह उनसे करेंगे. सो उनको बचा के रखिए, हो सकता है आप आज एग्जॉस्ट कर लें वो क्वेश्चन, तो कल उनका सेशन होगा तो इंशाल्लाह उससे पूछ लेंगे. सो एक दो कोई क्वेश्चंस में रैंडमली कोई अगर पूछना चाहता है किसी बारे में, जी प्लीज़. लेकिन हम जो न्यूबीज होते हैं हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. इन्वेस्टर कभी भी एक न्यूबी को हायर नहीं करता, और जब भी हमारी किसी के साथ मीटिंग होती है तो हमें उससे एटलीस्ट 6 मंथ या 8 मंथ का एक्सपीरियंस बताना पड़ता है. लेकिन वो हमसे उस एक्सपीरियंस का कोई प्रूफ मांगते हैं, वो प्रूफ प्रोवाइड करने में हमें देर. मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ. ये इसी वजह से हम एजेंसी लेके आ रहे हैं कि आपके पास वो प्रूफ हो. सो हम इसीलिए एजेंसी लेके आ रहे हैं ताकि हम वो प्रूफ आपको दे सकें कि आपने काम किया है. सो अर्न वाइल वर्किंग फॉर द एजेंसी मे बी, लेकिन टास्क आपको आपकी स्पेशलिटी पे दिया जाएगा और उसी पे आप आगे जा. क्योंकि अभी हमें यही तो हमें नज़र आ रहा था कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि जो एजेंसीज ऑलरेडी हैं वो इनको हायर कर रही हैं तो शायद पे ही नहीं ठीक तरह से हो पा रहा. उन एजेंसीज का कसूर नहीं है, दे आर ऑल्सो इन द ग्रोथ फेज, वो ग्रो कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके पास शायद इतने फंड्स एक्स्ट्रा नहीं है. सो वी विल ट्राई टू डू दैट फॉर यू गाइस कि हम उसको हर टास्क को डिवाइड करके जो जिसकी स्पेशलिटी है उससे वो काम करा के आपको वो एक्सपीरियंस दे सकें ताकि यू कैन गेट द जॉब इजीली डन. ठीक है इंशाल्लाह. जी start wholesale launch in work. हम विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह, विद इन 2 वीक्स. सर जो न्यूबीज हैं वर्क में और पीएल की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो कैसे लर्न कर सकते हैं? पीएल की जो काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें से कुछ सेशंस रिकॉर्डेड हैं, बाकी को बहुत मेजर चीज़ अगर हुई है तो आप पूछ के वो ईवीएस से पार्ट जल्दी से कवर कर लें कि ईवीएस से वो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग हुई होगी. अभी तो कहाँ तक हम पहुँचे, हंटिंग और सोर्स. तो हंटिंग और सोर्सिंग को हम क्विकली देख के और कैचअप कर लें. हमने लर्न करना है ना कि आगे क्या सेशंस होंगे, तो उस पार्ट को कैचअप करके चलें, आगे लाइव लॉन्च का हम हिस्सा बन जाए. ठीक है, थैंक यू जी. लास्ट मैं लूँगा जी. हमारी कोशिश तो थी कि आज से हफ्ता पहले वो बन जाता अगर ये वेबसाइट वाला थोड़ा सा इशू ना आता enablers.org का रिसेंटली जो हुआ है. सो वी ट्राइंग के एज सून एज पॉसिबल. आई कांट गिव यू एनी डेट बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू बिल्ड, एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट बनाना और उसमें जाना. सो मे बी अ मंथ, मे बी 2 months, बट वी आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड. उस पर फुल थ्रॉटल पे काम चल रहा है. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कल के लिए.